आज बात करेंगे हम कोरोना से लड़ने वाले योद्धाओं की। जब हम कोरोना के योद्धाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने चित्र उभर कर आता है हमारे चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का, नर्सेज का, पुलिसकर्मियों का और वहाँ काम कर रहे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का। पर एक ऐसा समुदाय जो अपने संकल्प की सिद्धि के लिए काम करता है, जिसका संकल्प है लोक हितम मम करणीयम। जब वह लोक हितम मम करणीयम का संकल्प लेता है, समाज उसकी सराहना करता है और समाज तभी लिखता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी शिक्षक समुदाय की। जब राजस्थान के संदर्भ में उस शिक्षक समुदाय का आकलन करें तो लगभग राजस्थान के शिक्षा विभाग में, जो सरकारी शिक्षा विभाग के आंकड़े कहते हैं, वो लगभग 4,12,000 शिक्षक और शिक्षाकर्मी और उनके जो अन्य स्टाफ हैं उन सबकी गणना करते हैं। उसमें से 1,75,000 शिक्षक अभी मैदान में काम कर रहे हैं एक योद्धा के रूप में। उनके अलावा लगभग 7,675 शिक्षकों को कार्यालयों की व्यवस्था के लिए लगाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर जो विद्यालय बने हैं उनकी व्यवस्थाओं को संभालने का बहुत महती काम शिक्षक संभाल रहे हैं। जहां उनके खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी उन शिक्षकों के इस भरोसे है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी, वो कहीं चले नहीं जाए, उनकी सारी सार संभाल वो करते हैं। एक तरफ उनको खुद के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है और दूसरी तरफ उन जो लोग आए हैं उनसे उनकी भी सुरक्षा करनी है। ये कम सीमित संसाधनों में काम करने का टास्क क्योंकि शिक्षक हमेशा करते रहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। पर एक और दूसरी ओर जो राजस्थान सरकार के दावे हैं उनमें ये कहा गया है कि प्रत्येक जो क्वारंटाइन जो व्यक्ति हुआ है उस पर 2,440 रुपये खर्च होंगे। 2,440 रुपये में खर्च का जो विभाजन किया गया है उसे देखकर आप खुद चौंकेंगे कि उसमें 100 रुपये का नाश्ता प्रति व्यक्ति, 180 रुपये सुबह, 180 रुपये शाम के भोजन के लिए, 80 रुपये पानी की बोतल के लिए और 60 रुपये चाय स्नैक्स की व्यवस्था करने के लिए। क्या इतने संसाधन उन विद्यालयों में पहुंच गए हैं जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बने हैं? हो सकता है व्यवस्थाएं कम, किसी भी सरकार के पास संसाधन सीमित है और सीमित संसाधनों में उसे काम करना है। ये जो आदेश जारी किए ये अधिकतम मूल्यों के जारी किए, पर क्या सरकार को निगरानी नहीं करनी चाहिए कि क्या वास्तव में वो पैसा शिक्षकों के माध्यम से वहाँ खर्च हुआ या कहीं बीच में तो नहीं चला जाएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार इस कोरोना के बाद जब वो खर्चे का हिसाब करने बैठे तो इसका भौतिक सत्यापन वो उन शिक्षकों के माध्यम से करवाए। इतने संसाधन यदि हैं जैसा कि उन आदेश में है कि ये व्यवस्था करनी है, तो फिर मिड डे मील के भोजन के इस्तेमाल करने का आदेश क्यों देना पड़ता? यदि मिड डे मील के भोजन का आदेश देना पड़ा है, इसका मतलब कुछ संसाधनों में कमी है। कमी हो सकती है पर हम मिल बैठकर उसका समाधान कर सकते हैं और ये समाधान शिक्षक अपने स्तर पर कर रहा है। उन शिक्षकों का अभिनंदन होना चाहिए। राजस्थान के शिक्षक एक बिरली ही माटी के बने हुए, जिसके कारण उनमें जीवट है, समर्पण है, सजगता है, इसलिए उनको वंदन करने का मन करता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं श्री रघु शर्मा, उनका निर्वाचन क्षेत्र है केकड़ी। वहां के रहने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडा केकड़ी के एक शिक्षक हैं श्री दिनेश वैष्णव। उन्होंने मंत्री जी को पत्र लिखा और कहा कि मेरा ये शरीर है, यदि कोरोना का इलाज करने के लिए कोई वैक्सीन बनती है, कोई दवाई बनती है, उसके लिए मेरे शरीर पर इस्तेमाल करिए, मैं तैयार। उन्होंने अपने पत्र में एक लिखा, देह शिवा वर मोहि ये शुभ कर्मन से कभू न डरूं। तो उनका ही अनुसरण करते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढोंपा का खेड़ा, मसूदा के ही रहने वाले हैं श्री शेखर वैष्णव अड़ुसिया, उन्होंने भी यही प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष किया है। शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर की रहने वाली सीकर डाइट में कार्यरत व्याख्याता श्रीमती सरोज लोयल ने भी ऐसा ही एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने भी अपने शरीर को प्रयोग करने के लिए उपलब्ध करने की बात कही है। उनका ही साथ दिया है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फलोदी गंगरार चित्तौड़गढ़ के रहने वाले प्रबोधक श्री धर्मचंद आचार्य ने। उन्होंने भी अपने आप को उस परीक्षण के लिए अपने आप को उपलब्ध बताया है। जब बात चल रही हो शिक्षकों के योगदान की तो एक बिरले शिक्षक का स्मरण हो जाता है। जालोर जिले की रेवत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवत में काम कर रहे व्याख्याता श्री संदीप जोशी की, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सदस्य भी हैं और वे हमेशा नवाचार करते हैं। इस बार उन्होंने नवाचार किया है। जब लॉकडाउन था, जब बंद था,
तब उन्होंने एक टास्क बनाया, अपने मित्रों को, शिक्षकों को कहा कि आप पुस्तक पठन अभियान चलाया। पुस्तक पठन अभियान में सैकड़ों शिक्षक जुड़े, एक नए नवाचार के साथ शिक्षक पढ़ें पाठ्य पुस्तकों के अलावा, और वो अपना ज्ञान अपने विद्यार्थियों में दे, इस ध्येय के साथ। और अब उसका सेकंड चरण जो चल रहा है, दूसरा फेज शुरू हुआ है, उसमें वो उस जो बुक आपने पढ़ी है उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उनको निकाल कर लिखित में आप भेजिए, वो उसको संग्रहित कर रहे हैं। हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलसाना जो सीकर जिले में है, वहाँ एक अच्छी खबर सुनी। जब हम सुनते हैं कि कुछ लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया गया, लाने गए, तो किसी ने थूका, किसी ने पत्थर बरसाए, उसी के बीच क्वारंटाइन हुए लोगों ने विद्यालय का ऋण चुकाने के लिए, ये स्वाभाविक रूप से अपने मन के अंतर्भाव से उन्होंने वो पूरे विद्यालय को कलर किया, रंग रोगन किया। रंग रोगन की व्यवस्था वहाँ की पंचायत समिति ने, ग्राम पंचायत ने की, पर वो ऋण चुकाने के लिए तैयार रहे। तो एक दूसरी खबर है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांवलोदा धायलान के शिक्षकों ने, जो श्रमिक वहाँ काम कर रहे थे, वो अपने मोबाइल नंबर तक मोबाइल में सेव नहीं कर पाते थे। उनको पढ़ाने का काम, उनको ज्ञान देने का काम उन शिक्षकों ने हाथ में लिया है, वो काम कर रहे हैं। केवल अक्षर ज्ञान देने से कोई शिक्षक नहीं हो जाता और कोई वंदनीय नहीं होता, वो वंदना करने के योग्य नहीं होता केवल यदि अक्षर ज्ञान देता है। और आज के युग में तो आपको जो ज्ञान मिलता है, जो जिसको ज्ञान कहते हैं, वो आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाता है। पर ज्ञान क्या है? वह अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से समझ जाने वाले जो गुरुजन होते हैं, वही श्रद्धा के पात्र होते हैं। ऐसे सब शिक्षकों को जो राजस्थान में काम कर रहे हैं, एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में, एक कोरोना योद्धा के रूप में, जो चिकित्सक काम कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, जो सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं, जो लैब टेक्नीशियन वगैरह काम कर रहे हैं, जो नर्सेज काम कर रहे हैं, उन सबका अपना योगदान है। उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता, पर इस योगदान में एक बड़ा नाम शिक्षक समुदाय का भी है। मैं अपनी ओर से सभी शिक्षकों को अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।